हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार RWA या रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार होंगे एवं शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि प्रज्ञान बैच में मेरे साथी शाम 6 बजे से आपकी एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी एक देखा जाए तो यूपी जीके की कक्षा चली हुई है और जिसे हम कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। आकाश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय भीम सर जी, जय भीम जी। गाजियाबाद से बहुत बढ़िया। और रीना कुमारी, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे जी। संजीव कुमार जी, गुरु जी मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें तो आपके जो चरण स्पर्श स्वीकार। और रंजना यादव जी, सुधीर कुमार और देखें तो नीलम, अलका, तान्या सिंह, तो सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। शिवांश जी, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ दीर्घायु प्रदान करें। बहुत बढ़िया जी। तो काफी दिनों के बाद ये कक्षाएं होती हुई। पहले तो दीपावली की छुट्टियां और उसके बाद भैया जी देखा तो कल मेरी मैराथन कक्षा। और देखें तो इस वीक में इस जो है आपकी शाम 6 बजे वाली ये कक्षा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके जिस टॉपिक से बनेंगे वो टॉपिक मैंने बहुत ही गहनता के साथ आपको कराए हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि यदि आपने इन टॉपिकों को एकदम बेहतरीन तरीके से सही टाइम और सुनिश्चित ढंग से किया तो आप परीक्षा में मात खाने वाले तो नहीं हैं। उसके बाद भैया जी प्रैक्टिस सेट भी आपकी स्टार्ट होंगे, फिर मैराथन कक्षा भी आएगी, तो आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते चलना। और चलते हैं तो इसी के साथ मेरे साथी राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मेरे भैया जी मैं भी अपने सेशन को कर पा रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है गुरु जी, अभी मूल विधि की कक्षा चल रही है तो कर देंगे समाप्त सर, थोड़ा सा हो जाता है, टॉपिक बच रहा होगा। आज देखो मैंने विश्वविद्यालय, केंद्रीय, राजकीय और कृषि यूनिवर्सिटियां, बाकी सारी चीजें आपको कराई। यहाँ पर एक टॉपिक बनता है कुछ ऑपरेशन। जैसे मैं बात करूं ऑपरेशन कायाकल्प, कुछ पोर्टल जैसे परख पोर्टल, पंख पोर्टल, यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं और बन जाते हैं ना, निश्चित तौर पर बनेंगे सुमित सिंह जी और सुशांत जी। बाकी मेरे साथी आप तैयारी में हैं और चलते हैं भैया जी, एक एक पॉइंट को करते चलेंगे। एक ये तस्वीर आपके सामने दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। और ये जो तस्वीर है आप बता सकते हैं, आप ना बता पाएंगे मुझे पूर्णतः विश्वास है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने या बीजेपी की सरकार की बात कर पाऊं तो साथी जो आपके सरकारी जो स्कूल हैं, इन सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए अधिकांशतः देखूं तो मैं अपने गांव के स्कूल पर ही सरकारी में जाऊं तो भैया जी गांव के स्कूल का जो बरामदा था उसमें 10-5 गाय और बिजार तो निश्चित है मिलने ही है। और उनके कौनों की हालत इतनी बदतर होगी जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और आज देखा जाए तो उन्हीं सरकारी स्कूलों की कायाकल्प को इतना बेहतर और इतने सुसज्जित ढंग से बदल दिया है। ये नए नए ऑपरेशन चले हैं। और चलते हैं तो मेरे साथी ये तस्वीर, योगी जी भी आज हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, और इस तरीके से स्कूलों की दीवारों पर आप देखेंगे जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत से महान विभूतियों के चित्र भी जो है अंकित मिलेंगे आपको। आज स्कूल में इस तरीके की देखने को हमें जो है दिखाई भी पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब
बहुत ही हालत तो आप सभी को पता होगी। आज स्कूलों का रंग ढंग इस तरीके से होकर एक इसके तहत हुआ, एक ऑपरेशन चला था मेरे साथी, जिसका नाम था ऑपरेशन कायाकल्प। यदि आपने यूपी पुलिस की परीक्षा अभी विगत वर्ष में दी है तो मेरे साथी आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि ऑपरेशन कायाकल्प से क्वेश्चन पूछा गया था। भैया जी आज चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। कई दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है, और ये मुलाकात भैया जी फिर कभी बाद में होगी। ऑपरेशन कायाकल्प इस तरीके से आप सभी को कर देना है। आज कौन से ऑपरेशन की बात है मेरे साथी? ऑपरेशन कायाकल्प राइट तरीके से कर देना जी। ठीक है, किसकी बात कही है? तो सर जी यहां पर मैंने बात की है ऑपरेशन कायाकल्प। राज्य के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं को सुधार करना, इसका जो है मतलब मुख्य उद्देश्य रहा, मेन ऑब्जेक्ट रहा इस ऑपरेशन कायाकल्प को शुरू करने का। सर इसकी स्टार्टिंग की बात आ जाती है तो जून 2014 है। भैया जी कब की बात होगी? तो जून 2014 में इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प राज्य की सरकारी प्राथमिक मतलब कि इसका उद्देश्य क्या था तो आप बताएंगे सर जी? राज्य के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक ऐसे कर देना है सर। तो राज्य की सरकारी प्राथमिक, राज्य के क्या होगा सर जी? सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, और सर जी क्या होगा? तो आप लिख पा रहे होंगे और उच्च प्राथमिक, हाँ सर जी कैसा? तो आप कर देना उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, ये कर देना साथी। विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना। विद्यालयों की क्या होगा मेरे साथी? बुनियादी जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना। ये भैया जी ये सुधार करना ये किसका कार्य था? तो आप बताएंगे ऑपरेशन कायाकल्प का। आगे बात सभी के समझ में? यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑपरेशन कायाकल्प का जो कार्य क्या है, तो आप बता देना राज्य की सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना। आज बुनियादी स्तर में देखेंगे तो आपको सरकारी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आपको सुधार निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अब सुधार कैसे कैसे होगा साथी? पुनः निर्मित कक्षाएं होंगी। आज सुधार की बात आ जाती है तो आप लिख देना साथी पुनः निर्मित कक्षाएं। भैया जी कौन सी कक्षाओं की बात? तो आप लिख पा रहे होंगे पुनर्निर्मित कक्षाएं, मतलब कि कौन सी निर्मित की बात आ जाती है मेरे साथी? पुनर्निर्मित कक्षाएं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, पुनर्निर्मित कक्षाएं। बहुत बढ़िया सर जी। दूसरी बात क्या होगी सर जी? बिजली की व्यवस्था। मेरे भैया जी किसकी व्यवस्था की बात होगी? तो आप कर देना बिजली की व्यवस्था। करेक्ट बताएंगे साथी, बिजली की व्यवस्था आज होगी। देखेंगे साथी और कैसा? स्वच्छ पेयजल। आप जैसे स्कूल में जाएंगे तो आपको एकदम स्वच्छ पेयजल वहां पर पीने को मिलेगा। साथी शौचालय जो जिनकी हालत बदतर थी, आज वो शौचालय एकदम बेहतरीन होंगे। और पांचवा मेरे साथी रसोई घर, ठीक है ना? कौन सी घर की बात? रसोई घर आदि। तो आप इस तरीके से लिख देना भैया जी ये जो सुविधाएं हैं आज इस ऑपरेशन कायाकल्प के मेरे साथी तहत हमें दी जा रही हैं। तो किसी मेरे साथी को यहां तक कोई डाउट है? एक बार बताएंगे जल्दी से। सर कोई यूपी जीके की आपकी बुक है जिसमें ये सब मिल जाए? है भैया जी, हैं बिल्कुल है। ठीक है,
तो आप जो है बुक वाले फोल्डर में जाएंगे, यूपी जीके की बुक आपको देखने को मिलेगी और वहां पर आप जो है कर लेना है, ठीक है। चलो, ऑपरेशन, माफी चाहूंगा भाई, 1 सेकंड रुकेंगे, ठीक है, गलती हो जाता, 1 सेकंड रुको, ध्यान गया, 2018 होगा भाई, ये जून 2018 होगा, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। अभी जो है घने दिनों के बाद और पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाता। विवेक सिंह राजपूत ने बता भी दिया सर जी 2018, 2014 हो गया, ठीक है। तो आप 2018 करेंगे, इससे माफी चाहूंगा, इसके लिए जून 2018 होगा, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में। अब इसी के साथ मेरे साथी आगे बढ़ूंगा आपको लेकर अगले नेक्स्ट उस पर। 1 सेकंड रुकेंगी सर जी, नेक्स्ट इसे ले आओ यहां पर। चलो, अब एक होगा समग्र शिक्षा अभियान 2, क्या कर देना है, समग्र शिक्षा अभियान। अब ये 2 आ गया सर, कौन से अभियान की बात कह रहे हैं, तो सेकंड नंबर पर आ जाओ। एक और होगा मेरे साथी समग्र शिक्षा, कौन सी शिक्षा की बात है, तो सर जी समग्र शिक्षा अभियान 2। एक हेडिंग और आप डाल पा रहे होंगे सर जी, समग्र शिक्षा अभियान 2, बहुत ही इंपोर्टेंट होगा समग्र शिक्षा अभियान। सर जी यह देखो, पहली बात, इस अभियान के यदि शुभारंभ की बात होगी तो अगस्त का मंथ था और साथ ही वर्ष 2021 था। यदि समग्र शिक्षा अभियान 2 और कर देना है सर, इसकी बात कह रहे हैं अभियान 2। अब इसके मैं देखूं तो सर शुभारंभ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आज आप लिख भी देना शुभारंभ, एकदम करेक्ट होगा। और शुभारंभ जो है ना अगस्त 2021, इस तरीके से आप कर देना, क्या होगा मेरे साथी, अगस्त 2021, करेक्ट, एकदम शुभारंभ अगस्त 2021, ये आपको कर देना। साथ ही ये जो समग्र शिक्षा अभियान 2 है, ये 3 पुरानी, हाँ भैया जी, ये 3 पुरानी जो योजनाएं हैं उन्हें सम्मिलित करके बनाया गया है। अब उसमें सर्व शिक्षा अभियान होगा, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होगा साथी, और एक शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिलाकर मेरे साथी इस समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। तो आप एकदम लिख देना समग्र शिक्षा अभियान 2, साथी अभियान 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। भैया जी आप लिख भी पा रहे होंगे, यह अभियान एकदम राइट, एकदम करेक्ट तरीके से बता देना, यह अभियान, हाँ सर जी 3 पुरानी, बहुत बढ़िया मेरे साथी, कितनी पुरानी की बात है, अभियान 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर, योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। योजनाओं को क्या कर कर मेरे साथी मिलाकर बनाया गया, एकदम करेक्ट कर देना है, बनाया गया है। आगे बात समझ में, एकदम राइट तरीके से। अब किसकी बात कह रहे हैं सर जी, इस अभियान की बात कह रहे हैं। यह अभियान कितनी 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। कौन कौन सी, एक सर्व शिक्षा अभियान, सर जी आप लिख भी देना, एक कौन से अभियान की बात होगी तो आप बताएंगे एक सर्व शिक्षा अभियान, एक तो इसे मिलाकर बना दिया सब पढ़ें सब बढ़ें, एक भैया जी एक राष्ट्रीय या माध्यमिक शिक्षा अभियान, एक मेरे साथी राष्ट्रीय माध्यमिक, इस तरीके से आप बता पा रहे होंगे, क्या होगा मेरे साथी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी करेक्ट कर देना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। भैया जी ये भी कौन सा अभियान होगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और साथ ही तीसरा होगा एक शिक्षक शिक्षा, हाँ सर जी कौन से, शिक्षक शिक्षा। इन 3 पुरानी योजना जिसे हम टीई बोल देंगे, टीई, साथ ही क्या, टीई सर्व शिक्षा अभियान, जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाया गया था। भैया जी किसके लिए,
ये आप बता देना। ये तो भैया जी प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाया गया था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाया गया था। एकदम करेक्ट कर देना। हाँ सर जी, किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए आता है क्वेश्चन। सर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तो साथी माध्यमिक शिक्षा के लिए, भैया जी किसके लिए? तो आप बता पा रहे होंगे माध्यमिक शिक्षा के लिए। करेक्ट कर देना। कौन सी शिक्षा के लिए? माध्यमिक शिक्षा के लिए। ये भी एकदम राइट होगा सर। हाँ जी। एक मेरे साथी जो शिक्षक शिक्षा है, ये शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, जो शिक्षक है ना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए चलाई गई थी। अब क्या होता है भैया जी? प्रशिक्षण के लिए पहले तो आप इन्हें लिखेंगे। अब तीनों को मर्ज किया, सर्व शिक्षा अभियान को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को और शिक्षक शिक्षा को, और समग्र शिक्षा अभियान 2 बना दिया, जिसमें देश में स्कूली शिक्षा को मजबूत और बेहतर बनाना है। जिसमें देश में जो स्कूली शिक्षा है इसे मजबूत और बेहतर बनाना इसका ऑब्जेक्ट होगा सर। अब ऐसी क्वेश्चन आता है कि समग्र शिक्षा अभियान 2 की शुरुआत या शुभारंभ निम्नलिखित में से कब हुआ? अगस्त 2021 में क्वेश्चन आएगा कि साथी समग्र शिक्षा अभियान 2 निम्नलिखित में से किन 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाया गया? तो 3 तो ये होंगी, एक अलग होगा, उसमें 4 ऑप्शन कैसे दे देगा और आपसे पूछेगा तो आप कर देना। ठीक है, यदि याद है तो करेंगे, नहीं तो भैया जी कोई बात ही ना है। इसका ऑब्जेक्ट देश में स्कूली शिक्षा को मजबूत और बेहतर बनाना है। यदि मैं आज इसके ऑब्जेक्ट की बात कर पाऊं, सर जी ऑब्जेक्ट इसका क्या उद्देश्य होगा, तो यही तो आपको बता देना है। तो देश में स्कूली शिक्षा को मतलब कि मजबूत और बेहतर बनाना है। कैसा? तो देश में स्कूली शिक्षा, मेरे साथी कैसी शिक्षा की बात कह दी, तो आप यहाँ लिखेंगे स्कूली शिक्षा, ऐसे कर देना। तो देश में स्कूली शिक्षा को मजबूत और बेहतर बनाना, क्या बनाने की बात कह दी? मजबूत और क्या बनाना है मेरे साथी? बेहतर बनाना। एकदम राइट आंसर जो कि आप सभी को कर देना है। ये इसका क्या होगा सर जी? उद्देश्य होगा। तो देश में स्कूली शिक्षा को मजबूत और बेहतर बनाना, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, शिक्षा का डिजिटलीकरण होगा, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर होगा, खेल कूद और कला को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आपको बता देने हैं बस। ठीक है ना? तो इसमें इतना होगा। तो इसके बाकी जो पॉइंट हैं, चलो लिखना चाहें तो आप लिख देना, बाकी भैया जी देख लेना। ठीक है, लिख ही दो। चलो जी, ये हो गया। जैसे कि समान और समावेशी शिक्षा, क्या होगा मेरे साथी? एक तो समान और समावेशी शिक्षा, और कैसी? सर जी आप यहाँ लिख पा रहे होंगे समावेशी एजुकेशन, एकदम करेक्ट कर देना। समान और समावेशी शिक्षा एजुकेशन, ये होगा सर। ठीक है, इसका कार्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मेरे साथी दूसरी बात क्या होगी? गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, इस तरीके से आप सभी को कर देना है। आज कैसी शिक्षा की बात मेरे साथी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये भी दी जाएगी। शिक्षा का डिजिटलीकरण होगा, आज देख भी रहे हैं आप। शिक्षा का क्या मेरे साथी? तो आप कर देना शिक्षा का डिजिटल, ऐसे कर देना डिजिटलीकरण, एकदम राइट होगा। ये किसकी? समग्र शिक्षा जो अभियान 2 है उसे। व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा मेरे साथी। व्यवसायिक, इस तरीके से करेंगे, व्यवसायिक शिक्षा पर जोर, व्यवसायिक शिक्षा पर क्या होगा सर जी? जोर, एकदम करेक्ट होगा सर। कौन सा? व्यवसायिक शिक्षा पर। खेल कूद और कला को बढ़ावा, 5वां क्या होगा मेरे साथी? खेल कूद। कौन से कूद की बात है? खेल कूद और आप करेंगे कला को बढ़ावा। और सर जी ये भी आपको कर देना है कला को बढ़ावा, राइट बताते चलना सर। खेल कूद और कला को बढ़ावा, ये मतलब कि समग्र शिक्षा के
और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, और कर देना स्कूलों के बुनियादी ढांचे जो हैं उनमें भी क्या किया जाएगा, बुनियादी ढांचों में सुधार, बुनियादी जो ढांचे हैं ढांचों में सुधार। करेक्ट कर पा रहे हैं सभी? हाँ सर जी, एकदम राइट कर देना मेरे साथी। जैसी क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे सर, आपकी बहुत याद आएगी, आपको क्लास में देखकर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो 2-4 दिन यहाँ में है, सब भूल जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये भी एकदम करेक्ट बना देना साथी। किसकी बात है? समग्र शिक्षा अभियान, ये आपका होगा। इसी के साथ देखो तो सर जी एक और भैया जी आप देखेंगे, इसे आगे ले जाओ और इसे अब यहां ले आओ। अब आओ आगे पढ़ेंगे सर जी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक योजना आई थी, और सर इसी योजना के तहत आप जो है 2-4 ठीक है ना ऐसी होंगी भी बहन जिन्होंने यहाँ पर ठीक है ना इससे पढ़ा भी होगा। इसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ठीक है अधिकांशतः भैया जी जो ये पिछड़े जो ब्लॉक हैं और पिछड़े ब्लॉकों में वंचित जो घर से बालिकाएं हैं उनके लिए चलाया गया है। इसमें 75% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं, और 25 जो सीटें हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं सर उनके लिए हैं। ठीक है, चलो जी, तो एकदम यहां से भी आपसे पूछा जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। हाँ सर जी, कौन सी योजना की बात? तो मेरे साथी कस्तूरबा गांधी, इस तरीके से आप कर देना। कौन सा? तो भैया जी कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी बालिका, यही तो होगा ना सर जी, कस्तूरबा गांधी बालिका बालिका विद्यालय योजना। कह रहे हैं सर जी फिर कहाँ जा रहे हैं? भैया जी फिर कहीं ना जा रहा हूं तो यहीं, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेरी कहाँ कक्षा होगी, ठीक है ना? तो 6 बजे से फिर तो ऑफ हो जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इस योजना को भी आप करें सर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, एकदम राइट तरीके से आप करते चलना। चलो जी, अब पहली बात तो ये हो कि साथी इसकी स्टार्टिंग का कब हुई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसकी स्टार्टिंग की बात आती तो साथी जून का महीना था। चलो मैं वैसे ही प्रारंभ लिख दिया जाता है तो आप 2004 कर देना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मेरे साथी 2004 में स्टार्ट हो जाती है। कब? 2004, बहुत बेहतरीन। बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। बाद में नोट भी करके आप लिख देना, नोट में क्या होगा, बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। बाद में ये भी बताएंगे, बाद में मेरे साथी इसे ठीक है ना, बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान, भैया जी कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया, एकदम राइट आंसर होगा, मिला दिया गया। इस तरीके से आप सभी को कर भी देना है। बाद में इसे सर्व शिक्षा मतलब कि मिला दिया गया, मतलब कि बाद में इसे सर्व शिक्षा, ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसका जो उद्देश्य क्या था, शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में वंचित और कमजोर वर्ग की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना था। आगे बात समझ में? तो भैया जी इसके आज उद्देश्य की मतलब कि क्वेश्चन आता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या था मेरे साथी? आज कौन से ऑब्जेक्ट की बात होगी? तो मेन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप लिखें और बताते चलें सर इसका मेन ऑब्जेक्ट। तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कैसा? तो आप बता देना सर जी जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में भैया जी कौन से? तो आप बताएंगे पिछड़े ब्लॉकों में, ये कर देना, ब्लॉकों में वंचित एवं कमजोर, मतलब जो ब्लॉक आपने पढ़े हैं ना, ब्लॉक
में वंचित और कमजोर वर्ग की ब्लॉकों में वंचित और मेरे साथी किसकी बात होगी? कमजोर वर्ग की। इसी तरीके से तो बता देना है, कमजोर वर्ग की लड़कियों को ठीक है ना, किसकी बात होगी? जो अवंचित और कमजोर वर्ग की जो लड़कियां हैं, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना। भैया जी क्या? शिक्षा प्रदान करना है, इसका जो ये मुख्य उद्देश्य बन जाता है। ये करेक्ट आंसर। शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में वंचित और कमजोर वर्ग की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये होगा जी। मधु यादव जी, सर जी आज गाना सुना के जाना, पायल की खनक वाला आप अच्छा सुनाते हैं। पढ़ाई पे फोकस कर लो भैया, कुछ भी ना है पायल की खनक, तो आप इसे करो। और तो आपने तो ढेरी लगा दी कॉपी पेस्टों की, इतनी ज्यादा करेंगे हैं? चलो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पायल की खनक काम ना आएगी, ये आपकी ठीक है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये काम आएगी। तो इस पर जो है आप ध्यान दें तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो जी, यूपी से संबंधित करंट करा दीजिए, आता है एग्जाम में, बिल्कुल करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भैया जी ये बालिका शिक्षा हेतु प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक संचालित हैं। भैया जी आज देखूं तो इनकी जो है संख्या, तो आप बताएंगे 746 होंगे। कितने भैया जी? 746, ठीक है। और मतलब कि किसके कक्षा 6 से 8 तक मेरे भैया जी, कक्षा 6 से 8 तक के लिए संचालित हैं। और जिसमें देखूं तो 446 9 से 12 तक हैं। कितने? 446 मेरे साथी 9 से 12 तक, कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक। आगे बात समझ में? तो कक्षा 9 से और 12 तक 446 इनमें से ही है वो, और 746 में से, ठीक है। तो ये भी आपको बता देना, वंचित और कमजोर वर्ग की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना। बहुत बढ़िया रहमान जी, ठीक है, ऐसी करते चलो। आगे देखो सर जी, अब इसमें हम देखें तो 75, अब देखो सीटों की बात है। अब यहां पर किसकी बात होगी? तो मेरे साथी सीट। अब सीट कैसे कैसे? एक तो 75% सीटें किसके लिए? तो ये 75 मतलब 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए। तो इसमें भैया जी रिजर्व होंगी, तो आप बताएंगे अनुसूचित जाति। हाँ सर जी, कौन सी? तो भैया एकदम राइट करेंगे, अनुसूचित जाति एक बात मेरे साथी, दूसरी अनुसूचित जनजाति। हाँ सर जी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब कि एक हो गया भैया जी एसटी, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और जो है पिछड़ा वर्ग एक क्या होगा मेरे साथी? पिछड़ा वर्ग, इस तरीके से कर देना। और जी और अल्पसंख्यक में एक तो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय, और कौन सा समुदाय भैया जी? आप लिख पा रहे होंगे अल्पसंख्यक समुदाय, इस तरीके से कर देना। अल्पसंख्यक समुदाय की, अल्पसंख्यक समुदाय की ठीक है ना, लड़कियों के लिए रिजर्व होंगी ये, लड़कियों के लिए। इस तरीके से आप सभी को कर देना है। भैया देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75 मेरे साथी सीटें आरक्षित होंगी। अब इसमें 25 सीटें यही तो पूछ लिए जाते हैं, कितनी सीटें? तो आप बता देना। अब 25% सीटें तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती। गरीबी रेखा से नीचे, जो गरीबी है, ठीक है ना, गरीबी रेखा से नीचे
नीचे के परिवार की लड़कियों को मेरे भैया जी प्राथमिकता, ये आपको कर देना क्या, प्राथमिकता दी जाती है। एकदम राइट होगा, दी जाती है। क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट आए और आप ना बताएं तो बात गलत। तो साथी 25% जो सीटें हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, उनकी लड़कियों को प्राथमिकता। और केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी इसमें कितनी होगी मेरे साथी, ये भी और बता देंगे भैया जी। केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी, अब इसमें हम देखें तो सर जी एक और पॉइंट ये भी आपको बता देना है। केंद्र व राज्य सरकार, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। राज्य सरकार की, केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। कौन सी भागीदारी, तो आप लिख देना वित्तीय भागीदारी। तो केंद्र सरकार की कितनी होगी, 60% भैया जी, और राज्य सरकार की 40%। ठीक है, तो केंद्र इसमें अपना जो योगदान देगा वो कितने, 60%। और ऐसी तो आता है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी का प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 60 और 40। क्वेश्चन आएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, आप बता देंगे 25% सीटें आरक्षित हैं सर जी। यही तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप 2004 करेंगे। तो ये पॉइंट पूछे जाएंगे, तो आप इसे एक बार बढ़िया बेहतरीन तरीके से नोट भी कर लेंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी यहाँ तक तो आप सभी को ठीक है ना, किसी को कोई डाउट ना होगा। आप पढ़ते चलना, ठीक है। चलो जी, हम पढ़े हैं, बहुत बढ़िया, ऐसी पढ़ते चलो। ठीक है, आगे देखूं जी, आगे बढ़ो सर जी। एक और होगा निपुण भारत मिशन। हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं, तो आप देखो निपुण भारत मिशन, ये आप सभी को दिखाई भी पड़ रहा होगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर जो है प्रोफेंसी इन रीडिंग। ठीक है, ये निपुण भारत मिशन है। फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है कि निपुण भारत मिशन की जो है मतलब कि फुल फॉर्म क्या है, ये भी आए और आप ना बताएं तो भैया जी बात गलत। तो अब चलो जी सर जी, एक और होगा निपुण भारत मिशन, करेक्ट तरीके से कर देना। कौन से निपुण इस तरीके से करेंगे, अरे निपुण भारत मिशन, बहुत बढ़िया सर जी। आज कौन सी मिशन की बात मेरे साथी, निपुण भारत मिशन, करेक्ट तरीके से करेंगे और बता पा रहे हूं कि निपुण भारत मिशन को इस तरीके से कर देना। चलो जी, कौन सा मिशन होगा, कलर दूसरा लो सर जी, बहुत बढ़िया, अब भी लो। ठीक है, निपुण भारत मिशन। अब देखो भाई, मैं फुल फॉर्म तो ना लिखूं क्योंकि आपके दिखाई पड़ रही होगी आपको, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग, ठीक है ना, विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ऐसे ही कर देना। ठीक है, इसे आरंभ की बात होगी तो 5 जुलाई 2021, फुल फॉर्म ये लिख देना है। आज स्टार्टिंग की बात आ जाती मेरे साथी, और इसकी अवधि कब से कब तक रहेगी, मतलब ये कब से कब तक चलेगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है मेरे साथी, इसे आरंभ जो किया गया 5 जुलाई 2021 को, क्या 5 जुलाई 2021, एकदम राइट। और सर ये जो चलेगा ना, मतलब कि निपुण भारत जो मिशन है ये 2026 और 2027 तक मेरे साथी ये चलने वाला है, 2026 और 2027, एकदम राइट आप कर पा रहे होंगे। ये जो चलेगा 2000 और स्टार्टिंग 5 जुलाई 2021 को इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। इसका लक्ष्य क्या है,
3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, जो 3 वर्ष से और 9 वर्ष तक के जो बच्चे दिखाई भी पड़ रहे होंगे, इनके जो बचपन की सीखने की जो जरूरतें हैं, आज बच्चा कितना एक्टिव है, और ये सिखाई किससे जाएगी? फोन के माध्यम से। तो सीखने की जरूरतों को पूरा करना एकदम राइट है सर। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन आता है कि निपुण भारत मिशन ये क्यों स्टार्ट किया गया, इसका लक्ष्य, इसका टारगेट क्या है सर जी, ये क्या है? हमें ना पता तो आप कर देना। आज देखें तो छोटा सा बच्चा इतना एक्टिव, और हमारे जमाने का कंचा खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा, पूरा पूरा दिन लट्टून में निकल गया भैया। ठीक है, जब छठी क्लास में आया, जब सहूर सा आया, ठीक है, 8वीं तक तो ये ना पता कि टेबल किसे कहते हैं, 1 2 किसे कहते हैं, 1 इकाई 2 इकाई। ठीक है, यही तो करे थे। और आज आज देखें तो कितना एक्टिविटी, कितना बच्चा तेज, और ये सरकार भी कर रही है। तो भैया जी आप बताएंगे, तो लक्ष्य जो टारगेट है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करना। तो कब से? 3 से 9 वर्ष तक। अब 3 से अब स्टार्ट हो गया भाई। तो 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के, जो आयु वर्ग है, ठीक है, कौन सा आयु वर्ग के बच्चों की क्या होगी मेरे साथी? बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना। जरूरतों को क्या करना है सर जी? पूरा करना। आगे बात समझ में? अब देख लो जी, ठीक है, तो 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना, ये होगा भैया जी। तो आज अब देखें तो जिसके मम्मी पापा एक्टिव हैं भैया जी, निपुण भारत मिशन का लाभ भी ले रहे हैं। और लाभ क्या है? एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करेंगे। अब उसी में बच्चे की जो जो जरूरतें हैं वो बताएंगे, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, इस तरीके से सारी चीज हमने करते चलेंगे। सरकार तो बहुत कुछ करती चल रही है, लेकिन भैया जी अब करें क्या? लक्ष्य इसका ये होगा। और ऑब्जेक्ट 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता की सार्वभौमिकता प्राप्ति को, इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है 2000, मैंने बताया ना इसकी अवधि 2026-27, मूलभूत जो साक्षरता है इसकी सार्वभौमिकता की प्राप्ति, ये होगा सर जी। ठीक है, लेकिन हम एक अलग ही दशा में चल दिए। आज देखूं तो बाबाओं का सबसे ज्यादा बोलबाला है, प्रचलन उनका सबसे ज्यादा। आज बाबा ने ये कह दी ना कि राम के पिताजी का नाम ये था। हमें पता है कि राम के पिता का नाम जनक है, लेकिन बाबा ने अपने मंच से, अपने मुख मधुर से बोल दिया ना, गर्दन ऐसी हिलती रहेगी, हाथ बजते रहेंगे, हरे उनमें ही लीन हो जाएंगे। अपने विवेक का तो हम प्रयोग ही ना कर पा रहे। शायद मैंने आपकी कक्षा में बोला, किसकी कक्षा में बोला था? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जो आज देखूं भारत सरकार के वर्तमान खेल मंत्री अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल में खड़े हुए भाषण दे रहे हैं। बच्चे बैठे हैं सामने, बच्चे इनसे कहा जा रहा है कि बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। एक बच्चे ने जवाब दिया यूरी गॉगरिन। बोला तो उसने थोड़ा सा सही था, यूरी गॉगरिन तो गलत हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर गए थे वे।
यूरी गॉगरिन चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, लेकिन अंतरिक्ष की यदि मैं बात करूं तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे हनुमान जी। इन ब्रिटिश वासियों ने आए और यहाँ के हमारे इतिहास में फेरबदल करा और हमें बता दिया कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। मतलब कि उन्होंने तो ना बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले ही व्यक्ति कौन थे? हनुमान जी थे। ये हमारे वर्तमान के खेल मंत्री कह रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जाम में आ जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो एक ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक जगह हनुमान जी लग गए। ठीक है, और भैया जी बच्चे करिया या हनुमान जी हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर तो किसे मानेगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। आज इतने बड़े पद को सुशोभित करने वाले डाल दी एक रिट। हमें तो हनुमान जी बताया अनुराग ठाकुर जी ने, कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी हैं अनुराग ठाकुर जी। आज देखें तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला है, आप भाषण देख लो जी। तो ये जो है चलते रहते हैं, लेकिन वहां पर बच्चे भी, अब क्या है, टीचर भी सुन रहे हैं, सब हैं, लेकिन कोई बोलेगा थोड़ी है भैया। तो ये सारी चीजें हैं और जो चल रहा है चल रहा है। तो कहने का मतलब मेरे भैया जी, रिंकू सिंह बन सकते हैं 10वीं फेल होकर। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना जो है थोड़ा सा निकलो, गलत और ठीक में पहचान करो, अपने वजूद को पहचानो कि हम क्या हैं। हमारे माँ बाप ने किस तरीके से हमें पढ़ाकर, और उनका एक सपना है कि मेरा बेटा या बेटी कब ये नौकरी पर लगे। वो एक एक दिन को काउंट करते हैं कि नौकरी पर लगे, तब भैया जी थोड़े से सुख चैन से हम रह पाए। आज एक स्थिति है, यदि आपने सोने की चैन गले में डाल ली और सोने की चैन गले में डालकर बाजार में बाहर को निकल जाए, आर्टिफिशियल की बता देंगे, ये कह देंगे तो आर्टिफिशियल की है, सोने की थोड़ी है। या इक्का दुक्का दोस्त है तो हंसी से कहाँ से मान ली, तो मोटे ही कमारे दिखाओ, ये है वो है। और वो ही आर्टिफिशियल की चैन यदि कल को यूपीएससी दरोगा बन के आ गए ना गले में, तो नहीं कहेंगे डायमंड की है भाई साहब। देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सिलेक्शन के बाद और पहले इन सारी चीजों पर गौर करना। ठीक है, आपने कभी कोई भी बड़ा अधिकारी देखा है कि हाथ में अंगूठी पहनता हुआ? आप पहन लो, 4 अंगूठी पहन लो, यूं कह देंगे चांदी की है, तांबे की है। और आप जो है यूपीएससी बन के ही एक तांबे का छल्ला डाल लियो, यूं कहेंगे कि सोने का बनवाया है। तो देखने के नजरिए की बात है। तो कहने का मतलब ये है मेरा भैया, ठीक है, आप करते चलो बढ़िया तरीके से। प्रीति सिंह, मेरे तो हस्बैंड पढ़ते हैं सर जी। पढ़ो, तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी काम है, हस्बैंड से कुछ भी ना है। हस्बैंड जिस दिन कमाने लग गए और तुम थोड़े से वे रह गए, ताने मार मार के कर देंगे सही। तो आज के टाइम में मैं ये कह रहा हूं, यदि पैसा जिम में है तो है भैया, नहीं तो बाकी तो सब बेकार ही है। पैसा की बूझ है। आप तुम 1000 किसी को खूब गाली देते रहो, उसकी पैसा जेब में है तो लंबरदार राम राम होएगी सुबह को निकलती, चाहे बाद में कुछ भी कहते रहो। तो दुनिया होते की है ये, बिन होती की कोई ना है। आगे बढ़ो, चलो जी। चलें भैया जी, ऑब्जेक्ट की बात आती, इसका जो उद्देश्य था, आज मैं उद्देश्य की बात करूं तो इसका जो उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता
कब तक मेरे साथी? 2026 और 27 तक, इस तरीके से करेंगे। 2026-27 तक मूलभूत मेरे साथी एकदम राइट तरीके से आप करेंगे। मूलभूत सार्वभौमिकता की, मूलभूत साक्षरता की सार्वभौमिकता, भैया जी क्या होगा? सार्वभौमिकता की प्राप्ति, एकदम राइट आंसर, जो कि आप बताएंगे प्राप्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, पूछा जाता है। ये प्राप्ति, सार्वभौमिकता की प्राप्ति को सुनिश्चित करना, ये भी तो हम लिख देंगे ना। क्या करना मेरे भैया जी? सुनिश्चित करना, ये पॉइंट है सर। आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे भी। ठीक है, चलो जी, आगे बात समझ में ये पॉइंट। ठीक है, चलो तो इन्हें करते चलना। और अब तो टाइम भी हो लिया, यदि मैं अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, टाइम भी आगे निकल जाएगा सारा का सारा, है ना। तो इसलिए आप इन्हें रात कम ही हुए हैं, चलो कोई ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने में, इन्हें भी आप याद करते चलना। फिर आ जाओ मध्याह्न भोजन योजना, पीएम पोषण और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, आज ये बच्चे, मैम जो है पीएम पोषण, कोई बता दो नेता का बच्चा यहाँ पर हो? ना होगा, एक भी ना होगा। तो देखो किस स्थिति से हम निकले हैं, इस देख लो, अब हमारे कंधे पर भार होगा घर का। तो चलो ज्यादा ना कहते हुए, बाकी आप सभी समझदार हैं। यदि आप जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अनपढ़ तो ना होंगे, और ये तो सभी को पता है। और भैया जी एक बात मैं अवश्य आपसे कहना चाहूंगा कि ग्रुप पर कुछ जो है लड़के हैं जो लड़कियों के पास कमेंट्स कर देते हैं, कोई हाय, डायरेक्ट कॉल ही कर देनी, ऐसे काफ़ी मैसेज आते रहते हैं, सर एक बार ग्रुप में बोल दो, या ये बोल दो, वो कर दो। तो भैया ऐसे ना करो, ठीक है। कैसे तैसे तो हिम्मत मिलती है बेचारियों को पढ़ने के लिए, और उसमें भी आप उन्हें जो है इस तरीके से कर देंगे तो बात गलत होगी। वो भी तो हमारी छोटी बड़ी बहनें हैं, तो इस तरीके से ना करेंगे। यदि आप मेरे शब्दों की इन मर्यादा को रखेंगे तो आप अवश्य, ठीक है ना, सुनेंगे। बाकी तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, क्योंकि करना और ना करना वो आपके ऊपर है। यही थोड़ा सा सोच के देखो, यदि हमारी बहन ऐसे पढ़ती होती और उसके पास ऐसे कोई कमेंट्स या कॉल वगैरह आती तो हम पर क्या बीतती। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा बस देख लो, यदि हो जाए, और नहीं तो फिर भैया आप जानो ही हो। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ मेरे साथी मैं जो है ठीक है, तो इसी के साथ तो मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद, जय भारत।